नमस्कार। आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस क्लास 8 के बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा सा बच्चों को टफ लग सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। और इतना जान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चंस जो है कुछ इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं आएगा झारखंड बोर्ड के क्लास 8 में। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। मैंने 6 क्वेश्चंस का लिस्ट बनाया है जो जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते थे क्लास में जब ऑफलाइन के बच्चों को मैं पढ़ा रहा था। तो कुछ क्वेश्चंस टेस्ट वगैरह में, जैसे हम लोग के यहाँ है कि हर एक चैप्टर का हमारे यहाँ टेस्ट होता है, चैप्टर ख़त्म होने के तुरंत बाद टेस्ट होता है। तो उसमें जो जो ये सब सारे टेस्ट में जो मैंने दिया है उसका क्वेश्चंस है, तो जिसमें बच्चे मतलब अच्छे अच्छे बच्चे जो पढ़ने में वो भी नहीं बना पा रहे थे, तो उनके लिए मैं लाया हूँ थोड़ा सा उसका सॉल्यूशन। तो अगर ये आप बना लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो जाएगा और इससे थोड़ा ईजी ही क्वेश्चन आएगा, इससे टफ नहीं आएगा। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 21y5। अब y क्या है? कोई एक संख्या होगी, यानी कि 4 डिजिट है, एक डिजिट 2 है, फिर 1 है, फिर y है और फिर 5 है। तो इसमें कह रहा है कि यह 9 से विभाज्य है, गुणज है, मतलब वही है 9 से विभाज्य है, तो y का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि कभी भी y से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि सभी डिजिट का जोड़ हमारा 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे 9 का टेबल में 9 आएगा या 18 आएगा या 27, इस तरह का कुछ आएगा। तो हम देखते हैं इसको जोड़ के। पहला डिजिट है 2, दूसरा डिजिट है 1, तीसरा डिजिट है y, चौथा डिजिट है 5। अब इसका जोड़ कितना आ रहा है हमारा? इसका जोड़ आता है 5 2 7 और 1 8, यानी 8 प्लस y। अब देखिए हमने यहाँ लिखा था क्या, या तो 9 आ सकता है या तो 18 आ सकता है। अब यहाँ पर y जो है वो केवल एक डिजिट का संख्या है, तो यहाँ 18 लाने के लिए y में y की जगह 10 रखना पड़ेगा और 9 लाने के लिए 1 रखना पड़ेगा। तो 10 तो नहीं रख सकते क्योंकि 10 में 2 डिजिट आ जाएगा, 1 और 0, तो एक ही डिजिट रखना है यहाँ पर। तो 8 प्लस 1 हमारा 9 आ जाता है। इसका मतलब y का मान हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का विभाज्यता का नियम और 9 का विभाज्यता का नियम एक ही होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एक 1,75,616, है ना, यानी कि 1,75,616 का हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1,75,616। अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे सबसे पहले 2 से, तो आएगा हमारा 808 87808। फिर 2 से 43,904। फिर 2 से 21,552। फिर आएगा 2,109 10,000। फिर 2 से जाएगा, जब तक 2 से चला जाएगा 2 से ही हमें देना है 5488। फिर आएगा 2744। फिर इस तरह से हम देते जाएंगे। बहुत ये लंबा जा रहा है, ऊपर से बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं। यहाँ 2744 आया है, तो 2744 को भी अगर हम 2 से देंगे तो यह 13,172 आएगा। फिर आ गया 2 6 6, फिर 2 3 4 3, फिर आएगा ये 7 से जाएगा, फिर 7 से 7। ठीक है, तो यानी कि हम इसको 1,75,616 जो था उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि कितनी बार आ रहा है? 3 3 3 3 6 3 9 और 3 12 के बाद आ रहा है ना, 12 बार आ रहा है। तो यानी कि हम 4 बार 2 लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 बार आ रहा है तो 3 बार लिखेंगे। 3 का घनमूल जब निकालते हैं 3 को 1 बार लिखते हैं, तो यहाँ 7 3 बार है, 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा 1 बार। तो यह हो गया 8 गुना 7, यानी कि 56 आएगा इसका
घनमूल। तो अभाज्य गुणनखंड से निकालना बहुत आसान होता है ना। उसके बाद आता है 2925 को किस संख्या से भाग दें कि हमारा वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग के लिए हमें क्या चाहिए, हर एक संख्या का युग्म चाहिए। जैसे 2925 है तो इसको 3 से देखते हैं, जाएगा 2 9 11, 11 2 13 5 18, 3 से जाएगा तो 3 9 बार में जाएगा, फिर आएगा ये 975, फिर 3 बार में 325। अब यह नहीं जाएगा 3 से, अब यह 5 से जाएगा तो आएगा यह 65, फिर 5 से जाएगा, यह आ गया 13। तो अगर इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना चाहें तो 2925 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 13। तो अब यह 2 बार है तो इसको हम लिखेंगे 1 बार, फिर ये 2 बार है तो इसको लिखेंगे 1 बार, फिर ये 1 बार है तो यह चाहिए हमें 2 बार। तो इसका मतलब हम कितने बार गुना करेंगे, कितने से भाग दे देंगे, 13 से। 2 बार नहीं है, हमें भाग देना है। गुना भी हम 13 से करेंगे तो वर्ग हो जाएगा, और भाग भी देंगे अगर 13 से तो वर्ग हो जाएगा। तो बचा हमारा केवल 13, तो 13 से भाग दे देना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, 3 का पावर -7 है भागा 3 का पावर -10। तो बोर्ड मास के अनुसार हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ये वाला सॉल्व करेंगे। तो 3 का पावर -7 है और ये भागा है, और यहाँ पर आधार बराबर है, घात अलग अलग है, और बीच में भागा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -7 -10। ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो -7 + 10 यानी कि 3 का पावर हो गया 3, यानी कि इसका मान आ गया हमारा 3 का पावर 3। अब आगे है 3 का पावर 3 गुना 3 का पावर 5, इसका मतलब 3 का पावर 8 हो जाएगा आंसर। ठीक है। 5वां क्वेश्चन जो है, बच्चे लोग इसमें बहुत गलती करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो तुरंत बनेगा। इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दिया गया है। देखिए, मैंने बताया था कि सभी बाह्य कोणों का योग किसी भी बहुभुज में, एक वीडियो भी हमने बनाया था चतुर्भुज वाले में, तो बताया था बहुभुज के बारे में कि प्रत्येक बाह्य कोणों का योग, किसी भी बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोणों का योग, मतलब सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री। तो यहाँ बाह्य कोण क्या है, एक तरफ इस भुजा को एक तरफ यहाँ बढ़ाया गया तो कोण बना y, इस भुजा को एक तरफ बढ़ाया गया तो बना z, इस भुजा को एक तरफ बढ़ाया गया तो बना y। इसका मतलब x + y + z बराबर हमारा क्या हो गया, 360 डिग्री। अब आप लोग टाइम वेस्ट इसमें नहीं कीजिएगा, बोलिएगा ये 90 है तो ये भी 90 होगा, फिर ये 30 है तो ये 150 होगा, ये दोनों 120 है तो ये 60 होगा, तो फिर ये वापस 120 होगा। आप लंबा कीजिएगा, टाइम जाएगा। आंसर तो खैर 360 ही आएगा आपका वैसे भी, लेकिन उसमें आपका समय जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, हाँ, इसमें थोड़ा सा बच्चे फंस सकते हैं। जैसे क्या है, समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, इसकी भुजा 13 सेंटीमीटर है, और एक विकर्ण जो है हमारा वह दिया है 10। तो आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा विकर्ण नहीं दिया है, विकर्ण दिया रहता तो आराम से हम ½ इंटू विकर्णों का गुणनफल कर सकते थे। तो हम जानते हैं समचतुर्भुज है तो यह कितने पर काटेगा, 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटेगा। तो AOB हमारा क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जब AC बराबर दिया है क्या, AC बराबर 10 और AB बराबर हमारा क्या दिया है 13, तो समकोण त्रिभुज AOB में ये वाला जो है समकोण त्रिभुज AOB में क्या देखते हैं कि यह कर्ण है हमारा, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण। तो यानी कि हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, AB तो हमको पता है लेकिन AO नहीं पता, लेकिन AC तो पता है, और हम जानते हैं समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AO बराबर AC बटा 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो AB स्क्वायर हमारा है
13 और ए हो गया 5 और ओ बी हमको पता नहीं है। तो यहाँ पर ओ बी स्क्वायर हमारा आ जाएगा 169 माइनस 25 यानी कि 144। ओ बी स्क्वायर 144, तो ओ बी का मान कितना आ गया? ओ बी का मान आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, है ना। तो जब ओ बी का मान 12 आ गया तो इसका मतलब इसका मान ओ बी है 12 और ये समद्विभाजित करता है विकर्ण, ये विकर्ण भी समद्विभाजित होगा, तो ये 12 तो ये भी 12, तो दूसरा विकर्ण का मान कितना आ गया? 24 आ गया। तो हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, तो हाफ इंटू विकर्ण एक है हमारा दिया था 10 और दूसरा क्या है 24। इसको काट दीजिए, 5 बार में जाएगा, 24 को 5 से गुना कीजिए, 120 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चंस था हमारा, जो कि बहुत आने के चांसेस हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आपका नहीं आएगा। कोई और क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।